हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्रो ऑफ फार्मा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जीपैक 2026 के लिए आपको फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट को कैसे अप्रोच करना है। अभी जो रिमेनिंग 2 मंथ्स बचे हुए हैं उसमें आपको फार्माकोग्नोसी कैसे पढ़नी चाहिए, कौन कौन से टॉपिक्स पहले कवर करने चाहिए, कौन कौन से टॉपिक्स बाद में कवर करने चाहिए। ठीक है, ये हमारी सीरीज चल रही है। इस सीरीज में मैंने ऑलरेडी फार्मा केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स सारे वीडियोस डाल रखे हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो एक बार चैनल पे जाके चेकआउट जरूर कर लेना। काफ़ी वीडियोस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे आपको ये चीज़ें प्रायोरिटाइज करने में कि आपको कौन सा टॉपिक पहले करना है, कौन सा टॉपिक बाद में करना है। तो आ जाओ फिर आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब देखो, किसी भी सब्जेक्ट को हमें कैसे पढ़ना चाहिए, इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि हमें कौन सा टॉपिक पहले पढ़ना चाहिए। अब वो आप कैसे डिसाइड करोगे कि कौन सा टॉपिक पहले पढ़ना चाहिए? ऑब्वियस सी बात है, जो टॉपिक एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाएगा वो हम पहले पढ़ेंगे। ऐसा थोड़ी ना कि ये टॉपिक अच्छा है इसको पहले पढ़ लेंगे, ये टॉपिक बाद में बुरा है इसको बाद में पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा अल्टीमेट गोल क्या है? हमारा अल्टीमेट गोल है कि हमसे क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए एग्जाम में। अब कोई टॉपिक हम पढ़ें उससे 4 क्वेश्चन आ जाए, ये अच्छी बात है। कोई टॉपिक हम सेम एफर्ट डाल के पढ़ रहे हैं उससे 1 क्वेश्चन आएगा, तो हमें पहले कौन सा पढ़ना चाहिए? 4 क्वेश्चन वाला। तो हम आज यही डिस्कस करेंगे कि कौन सा टॉपिक पढ़ना है। उससे पहले मैं बता दूं कि फार्माकोग्नोसी से हर साल कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो ऑन एन एवरेज इसका जो वेटेज है 10 क्वेश्चंस का वेटेज है। लास्ट ईयर 7 क्वेश्चंस थे, बट वो भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चंस थे। तो इस बार भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 9 to 10 क्वेश्चन तो आएगा, कोई इशू नहीं है। 9 to 10 क्वेश्चन आपको फार्माकोग्नोसी से देखने को मिलेगा, जो कि आपका 40 मार्क्स का होता है और 40 मार्क्स आपके लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। और इस 9 to 10 क्वेश्चन में मैं जितने पॉइंट्स अभी बताऊंगा, अगर आप केवल इतने पॉइंट्स पढ़ते हो तो आराम से इस 10 क्वेश्चन से 5 to 6 क्वेश्चन आप यहीं से कर लोगे। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, बट इससे कम नहीं होगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, और जो जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ वो अगर फॉलो कर लोगे तो वो चीज़ें आप कर ले जाओगे। और ये पॉइंट्स मैं केवल गेस के बेसिस पे नहीं बता रहा हूँ, बिकॉज सेम कॉन्सेप्ट सेम चीज़ें मैंने अप्लाई करी थी ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन, और मैंने 2 बार जीपैट में ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व किए थे फार्माकोग्नोसी के विद द हेल्प ऑफ दीज थिंग्स। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले देखो कि हर साल फार्माकोग्नोसी से कितने क्वेश्चंस आते हैं। लाइक इंट्रोडक्शन टू फार्माकोग्नोसी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इससे 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन। 2021 में तो 7 क्वेश्चंस भी आया था। और उसके साथ ही आप देख सकते हो कि यहाँ पे लास्ट ईयर भी से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। अल्कलॉइड से हर साल क्वेश्चन आता, लास्ट ईयर 1 क्वेश्चन आया था। ग्लाइकोसाइड से भी लास्ट ईयर 1 क्वेश्चन, उससे पहले 3 क्वेश्चन, उससे पहले 4 क्वेश्चन पूछे गए। लिपिड्स एंड वोलेटाइल ऑयल से उस 2023 में क्वेश्चन था, बट उससे पहले लास्ट ईयर क्वेश्चन नहीं था। रेजिन से भी लास्ट ईयर क्वेश्चन नहीं था। टैनिन से लास्ट ईयर 1 क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो अभी इससे 1 क्वेश्चन आता है, कभी 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 नहीं आता। हर्बल फॉर्मुलेशंस की बात करें तो लास्ट ईयर इससे 1 क्वेश्चन था। जो हमारा आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन होता है ना, अश्वा, अरिष्ठा, फिर आपका घृत, तेल, ये जो सारे फॉर्मुलेशंस होते हैं, इसी से सिंपल बहुत बेसिक क्वेश्चन आता है। तो आराम से आप कर सकते हो। फाइबर्स से अभी तक केवल 2020 में 1 क्वेश्चन पूछा गया, उसके अलावा इससे क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। ठीक है, चलो। तो अगर हम आगे बात करते हैं तो इसके बेसिस पे इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से होने वाले हैं मैं आपको वो बता देता हूँ। तो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है वो क्या होने वाला है? वो आपका होने वाला है इंट्रोडक्शन, दैट इज हिस्ट्री, आयुर्वेदा एंड अदर सिस्टम्स जो हैं ये पढ़ लो। इसी इंट्रोडक्शन में ही आपका क्या क्या चीज़ें और आ जाएंगी वो मैं आपको बता दूँ। जो आप याद कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। इसी इंट्रोडक्शन में आपका आ जाएगा फैमिलीज आ जाएगी प्लांट्स की, कि कौन सी फैमिली है प्लांट का। ठीक है, फिर प्लांट्स में आ जाएगा कि स्पेसिफिक उसमें कौन सा स्टोमेटा प्रेजेंट है। ठीक है, फिर आएगा कि उसमें कौन सा कैल्शियम ऑक्जेलेट क्रिस्टल्स प्रेजेंट है। ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इंट्रोडक्शन से ही आप ये इतनी चीज़ें याद कर लो। उसके बाद आपका आराम से आप इससे क्वेश्चन कर सकते हो। और इसको आप याद कहाँ से करोगे? तो मैं सिंपल से बताता हूँ। ये 2 क्वेश्चन के लिए मैंने लास्ट ईयर फार्माकोग्नोसी का जो क्रैश कोर्स लिया था उसमें मैंने इंट्रोडक्शन टू फार्माकोग्नोसी अच्छे से कवर किया हुआ है। तो वहाँ पे ये दोनों चीज़ें मैंने एकदम ट्रिक एंड निमोनिक्स के साथ कवर कराई थी। तो आप चैनल पे जाना, लास्ट ईयर का प्लेलिस्ट पड़ा होगा 2025 वाला, वहाँ से देख लेना। सेम चीज़ है, सेम कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छे से आप याद कर लोगे। अराउंड 30 मिनट का वीडियो, उसमें आप दोनों चीज़ें कवर कर लोगे। इसके अलावा इसमें जो पाथवेज होते हैं लाइक सिक्मिक एसिड, मैलोनिक एसिड पाथवे, वो भी मैंने एकदम सिंपल निमोनिक्स के साथ कवर कराया हुआ। तो वो भी आप जाके देखना, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलो। अगला जो है आपका, उसके बाद आप एल्कलॉइड्स कवर कर लो, देन आप ग्लाइकोसाइड्स कवर कर लो। उसके बाद ये 3 अगर आपका हो जाता है, देन आप टैनिन्स करो, देन रेजिन, फ्लेवोनाइड्स, ये सारी चीज़ें उसके बाद करो। बट फर्स्टली ये 3 जो हैं ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। ठीक है, अब ये तो ठीक है, समझ में आ गया कि सर हम ये कर देंगे। बट अभी अगर हम एल्कलॉइड्स की बात करें तो उसमें कितने सारे ड्रग्स हैं। ग्लाइकोसाइड्स की बात करें तो उसमें कितने सारे कंपाउंड्स हैं। ऐसे ही फिर टैनिन में, फिर रेजिन में। बट सारे याद रखना पॉसिबल है क्या? नहीं, सारे तो आप पॉसिबली याद रख ही नहीं सकते, बिकॉज बहुत ज़्यादा हो जाते। तो हर चीज़ में आपको क्या याद रखना है जिससे आप 90% चांसेस है कि जिससे वहीं से क्वेश्चन मिल जाए, वो मैं आपको बताता हूँ कि
व्हाट टू स्टडी इन फार्माकोग्नोसी। पूरा तो पढ़ नहीं पाओगे बिकॉज टाइम भी नहीं है, और अगर टाइम भी रहता है तो भी बच्चे क्या करते हैं कि पढ़ते तो हैं बट वो भूल जाते हैं। तो उसको मैं आपको बताता हूँ कि क्या आपको पढ़ना है। सबसे पहले आपको पढ़ना है कि क्लासिफिकेशन, लाइक एल्कलॉइड्स का क्या है, उसका क्लासिफिकेशन पढ़ लो। जितने टाइप के क्लासिफिकेशन है, लाइक केमिकल के बेसिस पे, स्ट्रक्चर के बेसिस पे, अलग अलग बेसिस पे क्लासिफिकेशन होता है, वो क्लासिफिकेशन आप याद कर लो। क्लासिफिकेशन याद कर लोगे आपका काम हो जाएगा। देन आपका उसके बाद आता है केमिकल टेस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। एल्कलॉइड, ग्लाइकोसाइड, टैनिन, रेजिन, हर चीज में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है, उसका केमिकल टेस्ट। और केमिकल टेस्ट, दो तरीके के केमिकल टेस्ट होते हैं, वो भी आप ध्यान रखना। कुछ ऐसे केमिकल टेस्ट होते हैं जो पूरी क्लास के लिए कॉमन होते हैं, लाइक एल्कलॉइड्स है तो पूरे एल्कलॉइड्स के लिए ही ये कॉमन होंगे। और कुछ ऐसे केमिकल टेस्ट भी होते हैं कि जो स्पेसिफिक किसी पर्टिकुलर ड्रग के लिए होते हैं, लाइक एल्कलॉइड्स में भी बहुत सारे हैं, तो उसमें किसी के लिए कोई पर्टिकुलर टेस्ट होगा तो वो अलग होता है, और जो पूरी क्लास के लिए कॉमन होता है वो अलग होता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले जो पूरी क्लास के लिए कॉमन है उनको पढ़ना है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम जो पूरी क्लास के लिए कॉमन केमिकल टेस्ट होते हैं वो पूछे जाते हैं इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल। इंडिविजुअल पूछे जाते हैं बट बहुत कम चांसेस है, कंपेरेटिवली ये ज़्यादा पूछे जाते हैं, और इससे आप इजीली कवर भी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अगर आगे मैं बात करूँ तो अगला जो है इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट एंड फैमिली। अब देखो, हर प्लांट की फैमिली है, उसके बाद कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं हर उसमें, और उसका क्या होता है ना, इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपको सारे कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं याद रखने। अब जैसे कोई उसका जो सिग्नेचर कॉन्स्टिट्यूएंट है जो मेन है, लाइक उसमें जो पंजेंट ऑर्डर अगर आ रहा है तो किसकी वजह से पंजेंट ऑर्डर आ रहा है, अगर वो कोई कलर शो कर रहा है तो किसकी वजह से कलर शो कर रहा है, अगर मान लो उसका कोई बिटर टेस्ट है, कुछ अलग सा टेस्ट शो कर रहा है तो किसकी वजह से शो कर रहा है। ऐसे स्पेसिफिक नेम्स के साथ आप याद रखोगे तो आपका काम ईजी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे मैं बात करता हूँ ट्राइकोम्स कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स। इसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया कि इसको मैंने बहुत अच्छे से निमोनिक्स के साथ कवर करा दिया। आपको एक एक प्लांट के बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सीधे कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स पढ़ो कि 5 तरह के होते हैं, इतने तरह के होते हैं। इस पर मैं एज एग्जांपल दे रहा हूँ कि मान लो जितने तरीके के होते हैं उसमें कौन कौन सा प्लांट आएगा उसको याद कर लो आप। इंस्टेड ऑफ कि आप एक प्लांट पढ़ो इसमें ये होता है, फिर दूसरा पढ़ो इसमें ये होता है, फिर तीसरा इसमें ये होता है, इससे अच्छा कि आप कैल्शियम ऑक्सलेट उठाओ उससे पढ़ लो। सेम आप स्टोमेटा उठाओ, स्टोमेटा के उससे पढ़ लो कि इतने टाइप के स्टोमेटा होते हैं, इस प्लांट में ये होता है, उस प्लांट में ये होता है। ऐसे आप याद करोगे तो आपका जो है वो कॉन्सेप्ट भी बन जाएगा, और आप इजी जल्दी से जल्दी मेजोरिटी ऑफ द टॉपिक जो है वो कवर भी कर लोगे। ठीक, तो ये बात होगी कि ये चीजें आपको पढ़नी है फार्माकोग्नोसी में। नेक्स्ट आता है आपकी, आपको रिवाइज कैसे करना है किसी भी फार्माकोग्नोसी के टॉपिक या कोई भी सब्जेक्ट का इन जनरल टॉपिक आपको रिवाइज क्या करना है। आपको माइंड मैप्स बनाने, फ्लो चार्ट्स बनाने। आप एक एल्कलॉइड्स उठाओ, वो एक पेज में पूरा एल्कलॉइड समराइज कर दो सिंपल निमोनिक्स की तरीके से। देन आप उसका फ्लैश कार्ड बना सकते हो, अगर आपको किसी भी आपके इंस्टीट्यूट से फ्लैश कार्ड्स अवेलेबल है तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो। आपको शॉर्ट नोट्स खुद की बनानी है, जितना अच्छे से आप खुद का शॉर्ट नोट बनाओगे उतना अच्छा आपका रिजल्ट मिलेगा। अगर आपके किसी भी इंस्टीट्यूट में, कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपको डाइजेस्टर दे रखा तो आप डाइजेस्टर पढ़ सकते हो। बाकी हर चीज़ को याद करने की आपकी जो ट्रिक्स एंड निमोनिक्स होती है, तो वो जो निमोनिक्स है उसको आप अच्छे से लिख लिख के याद कर सकते हो, लिख लिख के प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इससे क्या होता है कि आपकी जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा टाइम तक आपके माइंड में स्टोर रहती है। ठीक है, तो इसी के साथ हमने ये इंपॉर्टेंट वीडियो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाली जो सीरीज थी वो कंप्लीट कर दी है। बाकी नेक्स्ट सीरीज में किस पे स्टार्ट करूँ, क्या चाहिए आपको, किस चीज़ का इंपॉर्टेंट चीज़ चाहिए, या कोई प्रॉब्लम हो रही है आपको समझने में किसी टॉपिक को एक्सप्लेन करने में, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ, सारी चीज़ें मैं आपको लेके आऊँगा। बाकी आप तब जाके व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करो, क्योंकि सारी अपडेट्स मैं व्हाट्सअप ग्रुप पे शेयर करता रहता हूँ। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो नोट्स एंड एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए। इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हो, ग्रो ऑफ फार्मा के नाम से हमारा इंस्टाग्राम पेज है। नोट्स चाहिए आपको, वेबसाइट पे जाओ, फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स भी ले सकते हो। आपको अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, हमारी वेबसाइट पे फ्री ऑफ कॉस्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस टेस्ट चल रहे हैं, आप वहाँ से जाके दे सकते हो। और अगर आपको अपना स्टडी सेशन प्लान करने में प्रॉब्लम हो रही कि मेरे को कैसे प्लान करना है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, सारी चीज़ें, तो आप मेरे से 1-to-1 मेंटरशिप सेशन बुक कर सकते हो। एक नॉमिनल सी फी देके आप 1-to-1 मेरे से मेंटरशिप बेस्ड सेशन बुक कर सकते हो। और ये सेशन तब तक आपका वैलिड रहेगा जब तक आपका जीपैट एंड नाइपर का एग्जाम नहीं हो पा जाता। तो आपको तब तक कोई भी डाउट आता है, कोई भी क्वेरी आती है, तो आप मेरे से डायरेक्टली डिस्कस कर सकते हो ओवर कॉल और व्हाट्सअप चैट। ठीक है, तो फिर अगर आपको इस वेबसाइट से बुक करने में कोई इशू आता है तो आप मेरे को डायरेक्ट व्हाट्सएप पे थ्रू मैसेज करके भी बुक कर सकते हो। ठीक है, तो फिर आज का वीडियो हम लोग यही एंड करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।